नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग रेखा गोगिया व्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं 84 लाख योनियों के बारे में। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री राम। मुझे तभी पता चलेगा कि आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा है। तो चलिए हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म में जो पुराणों में वर्णित 84 लाख योनियों के बारे में आपने कभी न कभी तो ज़रूर सुना होगा। हम जिस मनुष्य योनि में जी रहे हैं वो भी 84 लाख योनि में से एक है। अब यह समस्या है कि कई लोग यह नहीं समझ पाते कि वास्तव में इन योनियों का अर्थ क्या है। यह देखकर और भी दुख होता है कि आज की युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी इस बात पर व्यंग करती है और हंसती है कि इतनी सारी योनियाँ कैसे हो सकती हैं। कदाचित अपने सीमित ज्ञान के कारण वैसे ठीक से समझ नहीं पाते। तो चलिए आज हम गरुड़ पुराण में जो योनियों के विस्तार का वर्णन किया गया है, तो आइए आज उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले यह प्रश्न आता है, क्या एक जीव के लिए यह संभव है कि वो इतनी सारी योनियों में जन्म ले सके? तो उत्तर है हाँ। एक जीव जिसे हम आत्मा भी कहते हैं इन 84 लाख योनियों में भटकती रहती है, अर्थात मृत्यु के पश्चात वो इन्हीं 84 लाख योनियों में से किसी एक में जन्म लेती है। यह तो हम सब जानते हैं कि आत्मा अजर अमर है। इसी कारण मृत्यु के बाद जो एक दूसरी योनि में दूसरा शरीर धारण करती है। अब प्रश्न यह है कि यहाँ योनि का अर्थ क्या है? अगर आसान भाषा में समझा जाए तो योनि का अर्थ है जाति, नस्ल जिसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम स्पीशीज कहते हैं। अर्थात इस विश्व में जितने भी प्रकार की जाति हैं उसे ही योनि कहा जाता है। इन जातियों में ना केवल मनुष्य और पशु आते हैं, बल्कि पेड़ पौधे, वनस्पति, जीवाणु, विषाणु सबकी गणना इन्हीं 84 लाख योनियों में की जाती है। आज का विज्ञान इतना विकसित हो चुका है कि दुनिया भर के जीव वैज्ञानिक वर्षों की शोधों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस पृथ्वी पर आज लगभग 87 लाख प्रकार के जीव, जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन 87 लाख जातियों में लगभग 3 लाख जातियां ऐसी हैं जिन्हें आप मुख्य जातियों की उपजातियों के रूप में अलग कर सकते हैं। अर्थात अगर केवल मुख्य जातियों की बात की जाए तो वो लगभग 84 लाख हैं। अब आप सिर्फ यह अंदाज़ा लगा लें कि हमारे हिंदू धर्म में ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत रहा होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पहले केवल अपने ज्ञान से के बल पर यह बता दिया था कि 84 लाख योनियाँ हैं जो आज की उन्नत तकनीक द्वारा गणना की गई है। हिंदू धर्म के अनुसार इन 84 लाख योनियों में जन्म लेने के रहने के कारण ही जन्म मरण का चक्र कहा गया है। जो भी जीव इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, अर्थात जो अपनी 84 लाख योनियों की गणनाओं को पूरा कर लेता है और उसे आगे किसी अन्य योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती, उसे ही हम मोक्ष की प्राप्ति करना कहते हैं। मोक्ष का वास्तविक अर्थ जन्म मरण के चक्र से निकलकर प्रभु में लीन हो जाना है। यह भी कहा जाता है कि सभी अन्य योनियों में जन्म लेने के पश्चात ही मनुष्य को मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य योनि से पहले आने वाले योनियों की संख्या 80 लाख बताई गई है। अर्थात हम जिस मनुष्य योनि में जन्मे हैं वो इतनी विरली होती है कि सभी योनियों के कष्टों को भोगने के पश्चात ही हमें प्राप्त होती है। और चूँकि मनुष्य योनि वो अंतिम पड़ाव है जहाँ जीव अपने कई जन्मों के पुण्यों के कारण पहुँचता है। मनुष्य योनि ही मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना गया है। विशेषकर कलयुग में जो भी मनुष्य पाप कर्म से दूर रहकर पुण्य करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसकी संभावना और ज़्यादा हो जाती है। किसी भी अन्य योनि में मोक्ष की प्राप्ति उतनी सरल नहीं जितनी कि मनुष्य योनि में है। किंतु दुर्भाग्य यह है कि लोग इस बात का महत्व समझते नहीं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। दोस्तों, एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि मोक्ष पाने के लिए क्या मनुष्य योनि तक ही पहुँचना है या उसमें जन्म लेना अनिवार्य है? इसका उत्तर है हाँ और नहीं भी। हालांकि मनुष्य योनि को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे आदर्श योनि माना जाता है, क्योंकि मोक्ष के लिए जीव में जिस चेतना की आवश्यकता होती है वो हम मनुष्य में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कई गुरुजनों ने यह भी कहा है कि मनुष्य योनि मोक्ष का सोपान है और मोक्ष केवल मनुष्य योनि से ही पाया जाता है। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, केवल मनुष्य को ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्य जंतु अथवा वनस्पतियों को नहीं। इस बात के कई उदाहरण हैं। हम अपने
पुराणों में जो हमें मिलते हैं कि जंतुओं ने भी सीधे अपनी योनि से मोक्ष की प्राप्ति की है। हाँ जी, महाभारत में पांडवों के महाप्रयाग के समय एक कुत्ते का जिक्र आता है जिसे उनके साथ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जो वास्तव में धर्मराज थे। महाभारत में ही अश्वमेध के यज्ञ के समय एक नेवले का वर्णन भी आता है जिसे युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ से उतना पुण्य नहीं प्राप्त हुआ जितना एक गरीब के आंटे से, और बाद में वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। विष्णु एवं गरुड़ पुराण में एक गज और ग्राह का वर्णन आ रहा है जिन्हें भगवान विष्णु के कारण मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, और वही ग्राह पूर्व जन्म में गंधर्व और गज भक्त राजा थे, किंतु कर्म फल के कारण अगले जन्म में पशु योनि में जन्मे। ऐसे ही एक गज का वर्णन गजानन की कथा में है जिसके सार को श्री गणेश के सर के स्थान पर लगाया गया था और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। महाभारत की कृष्ण लीला में श्री कृष्ण ने अपनी बाल अवस्था में खेल खेल में यमल और अर्जुन नामक 2 वृक्षों को उखाड़ दिया था। वो यमल अर्जुन वास्तव में पिछले जन्म में यक्ष थे जिन्हें वृक्ष योनि में जन्म लेने का श्राप मिला था। अर्थात जीव चाहे किसी भी योनि में हो, अपने पुण्य कर्म और सच्ची भक्ति से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मनुष्य योनि सबसे अंत में मिलती है? तो इसका उत्तर है नहीं। हो सकता है कि आपके पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि मनुष्य योनि की प्राप्ति के बाद किए गए आपके पाप कर्म के कारण अगले जन्म में आपको अधम योनि प्राप्त हो। उसका उदाहरण आपको ऊपर की कथाओं में मिल गया होगा। कई लोग इस बात पर भी प्रश्न उठाते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों विशेषकर गरुड़ पुराण में अगले जन्म का भय दिखाकर लोगों को डराया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि कर्मों के अनुसार अगली योनि का वर्णन इस कारण है ताकि मनुष्य यथासंभव पाप कर्म करने से बच सके। हालांकि एक बात और भी जानने योग्य है कि मोक्ष की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। यहाँ तक कि सतयुग में जहाँ पाप शून्य भाग था और मोक्ष की प्राप्ति अत्यंत कठिन थी, कलयुग में जहाँ पाप का भाग 15% है उसमें मोक्ष की प्राप्ति तो अत्यंत ही कठिन है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि सतयुग में उलट कलयुग में केवल पाप कर्मों को सोचने पर उनका उतना ही फल नहीं मिलता जितना करने पर मिलता है, और कलयुग में किए गए थोड़े से भी पुण्य का फल बहुत अधिक मिलता है। कई लोग यह समझने लगते हैं कि अगर किसी मनुष्य को बहुत पुण्य करने के कारण स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो इसी का अर्थ मोक्ष है, जबकि ऐसा नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति केवल आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम है। स्वर्ग में आपने पुण्य का फल भोगने के बाद आपको पुनः किसी अन्य योनि में जन्म लेना पड़ता है, अर्थात आप जन्म और मरण के चक्र से मुक्त नहीं होते। रामायण और हरिवंश पुराण में कहा गया कि कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति का सबसे सरल साधन है राम राम जपना। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पुराणों में 84 लाख योनियों का जो गणनाकरण किया गया वो किस प्रकार के जीवों में कितनी योनियां होती हैं। पद्म पुराण के अनुसार कहा गया है कि जो जलज होते हैं वो 9 लाख होते हैं, और स्थावर होते हैं वो 20 लाख होते हैं, कृमियों जो होते हैं वो 11 लाख होते हैं, और पक्षीयान होते हैं वो 10 लाख होते हैं, त्रिक्षाल शामी होते हैं वो 30 लाख होते हैं, और चतुर्षाणी जो मानव अर्थात होते हैं वो है 4 लाख। कुल 84 लाख योनियां हैं। जैन धर्म में भी जीवों की 84 लाख योनि ही बताई गई हैं, सिर्फ उनमें जीवों के प्रकार में थोड़ा भेद है। तो अगर आगे से आपको कोई ऐसा मिले जो 84 लाख योनियों के अस्तित्व पर आपसे प्रश्न उठाए तो उसका मजाक उड़ाए, तो कृपया उन्हें ये वीडियो दिखाइए, सुनाइए कि, और साथ यह भी कहे कि हमें गर्व है अपने हिंदू होने पे, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हजारों वर्ष पहले ही 84 लाख योनियों का पूरा वर्णन कर दिया था, और आज के विज्ञान ने अब साबित किया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आज की पीढ़ी इसे समझ सके और इसे ज़रूर देखें।